प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को मजबूत करने और कोविड के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर चर्चा की। साथ ही उन संभावित क्षेत्रों पर भी मंथन किया जिनमें दोनों देश सहयोग बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 के बाद के विश्व में भारत और इजरायल के गठजोड़ की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया, जिसमें शोध करने और टीका के क्षेत्र में विकास प्रयास तेज करना शामिल है। दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ टीमों के आदान प्रदान को जारी रखने पर भी सहमति बनी है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की भागीदारी से मिले नतीजों को मानवता के लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि, अनुसंधान, स्वास्थ्य तकनीक, रक्षा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को 5वीं बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई देते हुए हालात ठीक होने पर भारत दौरा करने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारत और इजरायल के बीच भागीदारी और मजबूत होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कंबोडिया के अपने समकक्ष हुन सेन से भी बातचीत की। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ सभी क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनाने की भारत की प्रतिबद्धता जताई। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेता एक दूसरे के प्रवासियों की मदद करने और उन्हें स्वदेश भेजने की सुविधा के लिए किए जा रहे सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने विस्तारित पड़ोस में एक महत्वपूर्ण भागीदार कंबोडिया के साथ गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध को साझा करता है। दोनों नेताओं ने भारत कंबोडिया के विकास गठजोड़ से जुड़े आयामों की समीक्षा की, जिसमें तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता उन्नयन कार्यक्रम और मेकोंग गंगा सहयोग ढांचा के तहत परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई।